नाइट वर्स स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुख्य किरदार राजवीर सिंघानिया, दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल माफिया किंग। लोग उसे डेविल कहते थे। मिशा पटेल, एक सिंपल, स्वीट, इमोशनल लड़की जिसे सब प्यार से मिशी बुलाते थे। सिंघानिया एम्पायर, अरबों की प्रॉपर्टी और इलीगल एम्पायर जिस पर हर किसी की नजर थी। MUMBI, मिडनाइट। बारिश बहुत तेज हो रही थी। पूरे मुंबई में सिर्फ एक नाम का डर था, राजवीर सिंघानिया। ब्लैक सूट, ठंडी आंखें और चेहरे पर ऐसा एटीट्यूड जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। उसकी लक्शरी ब्लैक कार रात के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर डरते हुए बोला, सर, सिंघानिया मैंशन पहुंचने में 20 मिनट्स लगेंगे। राजवीर ने कोल्ड वॉइस में कहा, फास्ट। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर के हाथ तक कांप गए। उधर दूसरी तरफ मिशा पटेल अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करके घर लौट रही थी। पिंक लहंगा, भीगी हुई जुल्फें और चेहरे पर मासूमियत। उसकी फ्रेंड ने हंसते हुए कहा था, मिशी, अगली शादी तेरी होगी। मिशी ने शर्माते हुए जवाब दिया था, प्लीज यार। लेकिन उसे क्या पता था, कुछ घंटों बाद उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली थी। HIGHWAY। अचानक तेज बारिश की वजह से मिशी की कैब बीच रास्ते में खराब हो गई। ड्राइवर बोला, मैडम, आगे जंगल रोड है, आप यहीं रुक जाइए। मिशी घबरा गई। तभी पीछे से ब्लैक लक्शरी कार आकर रुकी। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और पीछे का डोर खोला। राजवीर बाहर आया। उसकी शार्प आईज सीधे मिशी पर जाकर रुकी। कुछ सेकंड के लिए वो बस उसे देखता रह गया। भीगी हुई लड़की, डरी हुई आंखें और चेहरे पर इनोसेंस। राजवीर ने पहली बार किसी लड़की को देखकर अपना दिल तेज धड़कते हुए महसूस किया। मिशी नर्वस होकर पीछे हट गई। हु आर यू? राजवीर धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें यहां अकेला नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज डेंजरस थी, लेकिन स्ट्रेंजली प्रोटेक्टिव भी। उसी रात तभी अचानक कुछ आर्म्ड मैन वहां आ गए। बॉस, यही लड़की है। मिशी डर गई। क्या हो रहा है? राजवीर की आंखें डेंजरस हो गईं। उसने तुरंत मिशी को अपनी तरफ खींच लिया। बिहाइंड मी। और अगले ही पल गन शॉट्स, बारिश, गोलियों की आवाज, चीखें। मिशी कांप रही थी। राजवीर अकेले उन सब पर भारी पड़ रहा था। कुछ मिनटों बाद सारे अटैकर्स जमीन पर पड़े थे। मिशी शॉक में थी। तुम कौन हो? राजवीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लोग मुझे डेविल कहते हैं। TMPLE। अटैकर्स से बचते बचाते दोनों एक पुराने मंदिर में पहुंचे। पंडित जी ने दोनों को साथ देखकर कहा, बेटा, जल्दी अंदर आओ, बाहर खतरा है। मिशी पैनिक में थी। तभी पीछे से फिर अटैकर्स की आवाज आने लगी। पंडित जी बोले, अगर तुम दोनों पति पत्नी बनकर यहां रुकोगे तो कोई शक नहीं करेगा। मिशी शॉक्ड रह गई। व्हाट? लेकिन अटैकर्स पास आ रहे थे। राजवीर ने पहली बार किसी से रिक्वेस्ट की, प्लीज ट्रस्ट मी। उसकी आंखों में पहली बार सॉफ्टनेस थी। और उसी पल हालात ने दोनों की शादी करवा दी। मंगलसूत्र, सिंदूर और बारिश के बीच मिशा पटेल बन गई। मिशा राजवीर सिंघानिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसने तुरंत किसी को कॉल किया, सर, राजवीर ने शादी कर ली है। फोन के दूसरी तरफ कोल्ड वॉइस आई, उस लड़की को राजवीर से दूर करो, वरना हमारा एम्पायर खत्म हो जाएगा। रात के करीब 3 बजे बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के अंदर मिशी चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे।
उसकी मांग में लगा सिंदूर और गले में पड़ा मंगलसूत्र उसे बार बार याद दिला रहा था कि कुछ देर पहले क्या हो चुका है। उसकी नजर सामने खड़े राजवीर पर गई। ब्लैक शर्ट पर खून के छींटे थे, चेहरे पर वही डेंजरस कामनेस, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी बेचैनी। मिशी धीरे से बोली, ये शादी सच नहीं है ना? कुछ सेकंड तक राजवीर चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सेफ रखने के लिए करना पड़ा। मिशी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें जानती तक नहीं। राजवीर उसकी तरफ मुड़ा। जितना कम जानोगी उतना सेफ रहोगी। उसकी आवाज इतनी कोल्ड थी कि मिशी फिर से डर गई। तभी बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। राजवीर की आंखें शार्प हो गईं। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और मंदिर के गेट की तरफ देखने लगा। कुछ ही सेकंड बाद कई आर्म्ड बॉडीगार्ड्स अंदर आए। उनके पीछे एक आदमी था, ब्लैक सूट, डेंजरस ऑरा और चेहरे पर रिस्पेक्ट। उसने आते ही सिर झुकाया, बॉस। मिशी शॉक में खड़ी हो गई। सारे लोग राजवीर के सामने सिर झुकाए खड़े थे। उस आदमी ने मिशी को देखा, फिर राजवीर की मांग में लगे सिंदूर पर नजर गई। उसकी आंखें फैल गईं। बॉस, आपने शादी कर ली? राजवीर ने कोल्ड लुक दिया। प्रॉब्लम? नहीं बॉस। मिशी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आ चुका था, राजवीर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। तभी बाहर खड़ी लक्जरी कार्स की लंबी लाइन देखकर मिशी की सांसें अटक गईं। हर कार पर एक ही सिंबल बना था, रुपीज। उस आदमी ने मिशी की तरफ देखकर कहा, मैम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ राजवीर सिंघानिया। मिशी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन? राजवीर सिंघानिया? उस आदमी ने हैरानी से कहा, आप सच में नहीं जानती? फिर उसने धीरे से कहा, वो इंसान जिससे पूरी दुनिया डरती है। मिशी शॉक में राजवीर की तरफ देखने लगी। उसे अचानक न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस याद आने लगी। द डेविल ऑफ अंडरवर्ल्ड, द अनस्टॉपेबल माफिया किंग, राजवीर सिंघानिया। उसके हाथ कांपने लगे। तुम वही हो? राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ। मिशी तुरंत पीछे हट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार राजवीर को किसी बात से दर्द हुआ। वो दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी था, लेकिन मिशी की आंखों में अपने लिए डर देखकर उसके अंदर अजीब सी चुभन हुई। तभी अचानक राजवीर का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, विक्रम सिंघानिया। राजवीर का चेहरा तुरंत कोल्ड हो गया। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, तुमने शादी करने की हिम्मत कैसे की? मिशी चौंक गई। राजवीर ने इमोशनलेस आवाज में कहा, मेरी जिंदगी है। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे डिसीजंस हमारे एम्पायर को अफेक्ट करते हैं। राजवीर की आंखें डेंजरस हो गईं। एम्पायर मैंने बनाया है, आपने नहीं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, उस लड़की को मैंशन लेकर आओ, हमें उससे मिलना है। कॉल कट गया। मिशी नर्वस होकर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राजवीर उसकी तरफ बढ़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे तुम लोगों की दुनिया का हिस्सा नहीं बनना। राजवीर कुछ पल उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हुई, तुम पहले ही बन चुकी हो, मिसेस राजवीर सिंघानिया। मिशी की सांसें अटक गईं। और उसी पल दूर कहीं सिंघानिया मैंशन में यश सिंघानिया गुस्से में ग्लास तोड़ते हुए बोला, उस लड़की को इस घर में आने मत देना, वरना राजवीर पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। विक्रम सिंघानिया की डेंजरस स्माइल उभरी, चिंता मत करो, वो लड़की खुद राजवीर से नफरत करने लगेगी। सुबह के 6 बजे मुंबई की बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन मिशी के अंदर का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। वो लक्जरी ब्लैक कार की विंडो से बाहर देख रही थी। पूरी सड़क पर सिर्फ राजवीर की गाड़ियों का कन्वॉय दिखाई दे रहा था। हर कार में आर्म्ड गार्ड्स।
हर जगह सिक्योरिटी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा जा रहा हो। लेकिन उस कार के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। राजवीर अपनी सीट पर शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशन था। मिशी बार बार उसे देख रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में उसी आदमी के साथ बैठी है जिससे पूरी दुनिया डरती है। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? राजवीर ने आंखें खोले बिना कहा, कैसे? इतने कोल्ड। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर उसने धीरे से कहा, इस दुनिया ने ऐसा बना दिया। उसकी आवाज में दर्द था। पहली बार मिशी को महसूस हुआ कि इस डेंजरस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन छुपा है। तभी अचानक कार रुक गई। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और पीछे का डोर खोला। बॉस, हम पहुंच गए। मिशी ने बाहर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने किसी पैलेस से भी बड़ा मैंशन था। ऊंचे ब्लैक गेट्स, सैकड़ों गार्ड्स और बीच में खड़ा विशाल बिल्डिंग। ऊपर बड़े लेटर्स में लिखा था, सिंघानिया एम्पायर। मिशी नर्वस होकर पीछे हट गई। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। राजवीर कार से नीचे उतरा। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मिशी उसकी तरफ देखती रह गई। ट्रस्ट मी। उसकी डीप आवाज सीधे मिशी के दिल तक गई। कुछ सेकंड हिचकने के बाद मिशी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। राजवीर की आंखों में हल्की सी सॉफ्टनेस आई और फिर दोनों मैंशन के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सारे सर्वेंट्स और गार्ड्स एक साथ सिर झुकाकर बोले, वेलकम बॉस। मिशी डर गई। पूरा मैंशन इतना लक्सुरियस था कि उसकी आंखें खुली रह गईं। लेकिन उस जगह में वार्मथ नहीं थी, सिर्फ पावर और डर था। तभी सीढ़ियों से एक एलिगेंट वुमन नीचे उतरी। डायमंड साड़ी, शार्प आईज और चेहरे पर फेक स्माइल। नैना सिंघानिया। उसने मिशी को ऊपर से नीचे तक देखा। तो यही है वो लड़की। उसकी आवाज में साफ नफरत थी। मिशी अनकंफर्टेबल हो गई। तभी पीछे से विक्रम सिंघानिया आया। उसकी आंखों में डेंजरस कामनेस थी। राजवीर, तुमने बिना बताए शादी कर ली? राजवीर बिल्कुल इमोशनलेस खड़ा रहा। मुझे परमिशन की जरूरत नहीं। विक्रम की जॉ टाइटन हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने फेक स्माइल दे दी। ऑफ कोर्स। आखिर तुम इस एम्पायर के मालिक हो। मिशी को साफ महसूस हो रहा था कि इस फैमिली में कुछ बहुत गलत है। तभी ऊपर बालकनी से एक आदमी नीचे आया। व्हाइट शर्ट, स्मर्क भरा चेहरा और आंखों में जलसी। यश सिंघानिया। उसने मिशी को देखकर सार्कास्टिकली क्लैप किया। वाओ, भाई ने आखिरकार शादी कर ही ली। फिर वो धीरे धीरे मिशी के पास आया। वैसे तुम्हें पता भी है तुम किससे शादी करके आई हो? मिशी नर्वस होकर पीछे हट गई। राजवीर तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी कोल्ड आईज सीधे यश पर टिकी थी। स्टे अवे फ्रॉम हर। यश हंस पड़ा। रिलैक्स भाई, मैं तो बस अपनी भाभी से मिल रहा था। लेकिन उसकी आंखों में साफ हेट्रेड थी। तभी अचानक एक सर्वेंट भागता हुआ आया। बॉस, इटली डील के लोग आए हैं। राजवीर ने बिना इमोशन के कहा, कॉन्फ्रेंस रूम। फिर उसने पहली बार मिशी की तरफ देखा। तुम अपने रूम में जाओ। मिशी कंफ्यूज्ड हो गई। रूम? नैना ने फेक स्माइल के साथ कहा, अब तुम इस घर की बहू हो। उस स्माइल के पीछे कितना जहर था, मिशी महसूस कर पा रही थी। एक मेड मिशी को ऊपर ले गई। रूम देखकर मिशी की आंखें फैल गईं। पूरा कमरा किसी लक्जरी स्वीट जैसा था। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसका दिल अब भी डरा हुआ था। वो धीरे से बेड पर बैठ गई। उसने अपने गले का मंगलसूत्र पकड़ा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में कई फॉरेन माफिया लीडर्स बैठे थे। लेकिन जैसे ही राजवीर अंदर आया, सभी खड़े हो गए। पूरा रूम साइलेंस में डूब गया।
राजवीर ने कोल्ड वॉइस में कहा, सिट। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि कोई उसकी आंखों में तक नहीं देख पा रहा था। तभी एक आदमी बोला, मिस्टर सिंघानिया, हमें खबर मिली कि आपने शादी कर ली। राजवीर की आंखें डेंजरस हो गईं। प्रॉब्लम? नहीं, लेकिन एनिमीज आपकी वाइफ को टारगेट कर सकते हैं। राजवीर की जॉ टाइटन हो गई। उसकी आंखों के सामने मिशी का डरा हुआ चेहरा आ गया। और पहली बार दुनिया के सबसे डेंजरस आदमी को डर महसूस हुआ। डर किसी अपने को खोने का। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ भारी आवाज आई, राजवीर, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। राजवीर तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। हो द हेल आर यू? दूसरी तरफ आदमी हंसा। अब तुम्हारी कमजोरी हमारे पास है, डेविल। कॉल कट गया। पूरा रूम साइलेंट हो गया। राजवीर ने डेंजरस आवाज में कहा, सिक्योरिटी डबल कर दो। बिना मेरी परमिशन के कोई भी मिशी के पास नहीं जाएगा। सबने तुरंत सिर झुका दिया। यस बॉस। उधर दूसरी तरफ मिशी बालकोनी में खड़ी बाहर देख रही थी। तभी पीछे से रूम का डोर धीरे से बंद हुआ। मिशी घबराकर पीछे मुड़ी और शॉक में जम गई। यश उसके कमरे में खड़ा था। उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल थी। तुम्हें पता है ना, राजवीर की जिंदगी में आने वाले लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। मिशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पीछे कदम बढ़ाए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? यश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल थी। रिलैक्स भाभी, मैं बस तुम्हें वार्निंग देने आया हूं। मिशी ने तुरंत कहा, मुझे किसी वार्निंग की जरूरत नहीं है। यश हल्का सा हंसा। तुम अभी राजवीर को नहीं जानती। वो उसके बेहद करीब आ गया। उसकी जिंदगी में जो भी आता है या तो मर जाता है या उसे छोड़कर चला जाता है। मिशी अनकंफर्टेबल होकर पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे दीवार थी। यश ने धीमी आवाज में कहा, तुम जैसी इनोसेंट लड़की उसकी डार्क दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। इनफ। पूरा कमरा उस आवाज से कांप गया। मिशी ने ऊपर देखा। दरवाजे पर राजवीर खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। और पहली बार मिशी सच में डर गई। राजवीर धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजर सिर्फ यश पर थी। मैंने कहा था, उससे दूर रहो। यश ने फेक स्माइल दी। भाई, मैं तो बस। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजवीर ने उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। डोंट टच हर। उसकी डेंजरस आवाज सुनकर मिशी कांप उठी। यश दर्द से करा उठा। राजवीर, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। राजवीर की पकड़ और टाइट हो गई। अगर दोबारा इसके आसपास भी दिखे तो भाई होने का फायदा नहीं मिलेगा। यश की आंखों में ह्यूमिलिएशन और हेट्रेड साफ दिख रहा था। तभी नीचे से विक्रम की आवाज आई, राजवीर। राजवीर ने यश को जोर से छोड़ा। यश ने गुस्से में अपना कॉलर ठीक किया और जाते जाते मिशी को घूर कर बोला, तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि इस घर में तुम्हारा होना कितनी बड़ी गलती है। वो चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिशी अब भी डरी हुई खड़ी थी। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। उसने तुम्हें टच तो नहीं किया? मिशी ने धीरे से सिर हिलाया। राजवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन फिर कोल्ड हो गया। वो बालकनी की तरफ जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर मिशी ने धीरे से पूछा, तुम हमेशा इतने एंग्री क्यों रहते हो? राजवीर हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खाली थी, क्योंकि इस दुनिया में सॉफ्ट लोग जिंदा नहीं बचते। मिशी उसकी तरफ देखने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि राजवीर के अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। वो धीरे धीरे उसके पास आई। तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती, है ना?
राजवीर की आंखें अचानक उसकी तरफ उठीं। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, जैसे किसी ने उसके सबसे गहरे जख्म को छू लिया हो। फिर उसने नजरें हटा लीं। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मिशी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ हूं। ये सुनते ही राजवीर कुछ पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। कई सालों बाद किसी ने खुद को उसका कहा था। तभी अचानक नीचे से गोली चलने की आवाज आई। बैंग! मिशी डरकर राजवीर के करीब आ गई। राजवीर तुरंत अलर्ट हो गया। उसने इंस्टिंक्टिवली मिशी की कमर पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया। कुछ गार्ड्स भागते हुए ऊपर आए। बॉस! मैंशन में इंट्रूडर घुस आया है। राजवीर की आंखें डेंजरस हो गईं। हु सेंट हिम? सर, उसने पॉइजन स्नाइपर यूज किया था। टारगेट शायद मैम थी। मिशी का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब कोई मुझे मारना चाहता है? राजवीर की जॉ टाइटन हो गई। उसने गार्ड्स की तरफ देखा। पूरा मैंशन सील कर दो। यस बॉस। राजवीर ने तुरंत अपनी गन उठाई और बाहर जाने लगा। लेकिन तभी मिशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजवीर रुक गया। उसकी नजर धीरे धीरे मिशी के कांपते हाथ पर गई। मिशी की आंखों में डर साफ था। मत जाओ। राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसका दिल पहली बार किसी के लिए नरम पड़ रहा था। उसने धीरे से मिशी के चेहरे से बाल हटाए। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी डीप आवाज सुनकर मिशी का दिल तेज धड़कने लगा। फिर राजवीर उसके करीब झुका। इतना करीब कि मिशी उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। और जिसने तुम्हारी तरफ देखने की भी कोशिश की, उसकी आंखों में प्योर डेंजर उतर आया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिशी की सांसें अटक गईं। उस पल पहली बार उसे राजवीर से डर कम और अजीब सा भरोसा ज्यादा महसूस हुआ। लेकिन उसी समय मैंशन के हिडन कॉरिडोर में खड़ा यश फोन पर बोला। स्नाइपर फेल हो गया, लेकिन अगली बार वो लड़की नहीं बचेगी। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी हंसा। राजवीर को तोड़ना है तो पहले उसकी मोहब्बत को खत्म करना होगा। पूरे सिंघानिया मैंशन में केओस मचा हुआ था। हर फ्लोर पर आर्म्ड गार्ड्स तैनात थे। सीसीटीवी स्क्रीन्स लगातार चेक हो रही थी। लेकिन राजवीर का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खून। कॉन्फ्रेंस हॉल के बीचों बीच एक आदमी घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। वही स्नाइपर जिसे गार्ड्स ने पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। राजवीर उसके सामने खड़ा था। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थी। हाथों पर नसें साफ दिखाई दे रही थी। पूरा रूम साइलेंस में डूबा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। राजवीर ने कोल्ड वॉइस में पूछा, किसने भेजा तुम्हें? स्नाइपर डरते हुए बोला, मैं नहीं जानता। अगले ही पल बैंग! राजवीर ने उसकी लेग पर गोली मार दी। आदमी दर्द से चीख पड़ा। मिशी, जो ऊपर बालकनी से ये सब देख रही थी, डर से कांप गई। उसने कभी किसी इंसान को इतना डेंजरस नहीं देखा था। राजवीर धीरे धीरे उस आदमी के पास झुका। मेरे पास पेशेंस नहीं है। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि गार्ड्स तक डर गए। एक आखिरी बार पूछ रहा हूं। उसने स्नाइपर का कॉलर पकड़ लिया। किसने भेजा तुम्हें? आदमी दर्द से कांपते हुए बोला, सुल्तान मिर्जा। पूरा रूम साइलेंट हो गया। राजवीर की आंखें और डार्क हो गईं। कबीर तुरंत बोला, बॉस, ये ट्रैप भी हो सकता है। राजवीर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने इमोशनलेस आवाज में कहा, उसे नीचे डंजन में डाल दो। यस बॉस। गार्ड स्नाइपर को घसीट कर ले गए। उधर बालकनी में खड़ी मिशी सब देखकर शॉक में थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि राजवीर असल में कैसा इंसान है। एक तरफ वो उसे प्रोटेक्ट करता है,
और दूसरी तरफ इतनी आसानी से किसी को गोली मार देता है। तभी अचानक उसके पीछे आवाज आई। डर गई? मिशी पलटकर देखती है। राजवीर उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अब भी डेंजरस थी। लेकिन जैसे ही उसने मिशी का डरा हुआ चेहरा देखा, उसकी नजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई। मिशी धीरे से बोली, तुमने उसे गोली मार दी। राजवीर उसकी तरफ बढ़ा। अगर वो तुम्हें हर्ट करता तो मैं उसे मार देता। उसकी आवाज बिल्कुल काम थी, जैसे किसी की जान लेना उसके लिए नॉर्मल बात हो। मिशी पीछे हट गई। तुम्हें डर नहीं लगता? राजवीर कुछ पल उसे देखता रहा। फिर हल्की सी बिटर स्माइल उसके होठों पर आई। डेविल्स को डरने की इजाजत नहीं होती। ये सुनकर मिशी की आंखों में अचानक दर्द उतर आया। उसे पहली बार महसूस हुआ, राजवीर खुद को इंसान नहीं समझता। तभी अचानक नीचे हॉल में किसी चीज के टूटने की आवाज आई। नैना सिंघानिया गुस्से में सर्वेंट पर चिल्ला रही थी। सिक्योरिटी इतनी वीक कैसे हो सकती है? लेकिन उसकी असली फ्रस्ट्रेशन कुछ और थी। उसने विक्रम की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, देखा आपने? वो लड़की राजवीर की कमजोरी बन रही है। विक्रम की आंखें डेंजरस हो गईं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर ऊपर मिशी बालकनी के पास खड़ी बाहर देख रही थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। राजवीर उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर मिशी ने धीरे से पूछा, तुम्हें कभी नॉर्मल लाइफ जीने का मन नहीं करता? राजवीर हल्का सा हंसा। मेरी जिंदगी में नॉर्मल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी इनोसेंट आंखों में सचमुच कंसर्न था। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, बस कंसर्न। और यही चीज राजवीर को अंदर तक हिला रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि मिशी की सांसें तेज हो गईं। तुम मुझसे डरती नहीं हो? मिशी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। डरती हूं। राजवीर की नजरें डार्क हो गईं। लेकिन अगले ही पल मिशी ने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ सेफ भी फील होता है। राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। उसके दिल में अजीब सी वार्मथ फैल गई। उसने धीरे से अपना हाथ मिशी के चेहरे तक बढ़ाया। मिशी की सांसें रुक गईं। राजवीर की उंगलियां उसके गाल को हल्के से छू गईं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उसकी डीप आवाज धीमी हो गई। तुम मेरे अंदर क्या बदल रही हो? मिशी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गईं। और तभी नीचे हिडन कॉरिडोर में यश खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत भर चुकी थी। उसने गुस्से में ग्लास तोड़ दिया। पहले कभी किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो राजवीर के इतने करीब जा सके। तभी पीछे से विक्रम आया। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, तो उसे राजवीर से दूर करो। कैसे? विक्रम के होठों पर डेंजरस स्माइल आई। उस लड़की को ऐसा सच बताओ कि वो खुद राजवीर से नफरत करने लगे। अगली सुबह सिंघानिया मैंशन बाहर से जितना रॉयल दिखता था, अंदर से उतना ही खतरनाक था। हर कॉरिडोर में गार्ड्स, हर कमरे में कैमरेज, और हर इंसान के चेहरे पर कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। लेकिन इस सबके बीच मिशी पहली बार उस बालकोनी में खड़ी होकर सोनरी से देख रही थी। हल्की हवा उसकी जुल्फों को छू रही थी। कुछ देर के लिए उसे लगा जैसे सब नॉर्मल है। लेकिन तभी पीछे से एक डीप आवाज आई। तुम्हें यहां अकेले नहीं होना चाहिए। मिशी पलटी। राजवीर, ब्लैक शर्ट, वेट हेयर और हाथ में कॉफी मग। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आया और उसके पास खड़ा हो गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर मिशी ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी चैन नहीं मिलता? राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। जब दुश्मन हर तरफ हों तो नींद भी दुश्मन बन जाती है। मिशी उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी।
जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। मिशी बिना सोचे बोल पड़ी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। राजवीर उसकी बात सुनकर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर पहली बार उसके होठों पर जेन्युइनली हल्की स्माइल आई। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे डरने के बजाय मेरी फिक्र की। मिशी ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। तभी अचानक नीचे से नैना की आवाज आई, ब्रेकफास्ट तैयार है। डाइनिंग हॉल में पूरा सिंघानिया फैमिली बैठा था, लेकिन वहां फैमिली जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ फेक स्माइल्स और हिडन हेट्रेड। जैसे ही राजवीर और मिशी नीचे आए, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। नैना ने फेक स्माइल देते हुए कहा, कम, मिशा। मिशी धीरे से चेयर पर बैठ गई। यश लगातार उसे घूर रहा था। राजवीर ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसकी आंखें डेंजरस हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी विक्रम ने कैजुअली पूछा, तो मिशा, तुम्हें पता है राजवीर क्या करता है? मिशी नर्वस हो गई। उसने धीरे से कहा, बिजनेस। यश हंस पड़ा, या इलीगल बिजनेस। पूरा हॉल साइलेंट हो गया। मिशी शॉक में यश की तरफ देखने लगी। राजवीर की जॉ टाइटन हो गई। यश। उसकी आवाज वार्निंग थी, लेकिन यश रुका नहीं। भाभी, आपके हस्बैंड सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, वो धीरे धीरे बोला, वो अंडरवर्ल्ड के किंग हैं। मिशी का चेहरा उतर गया। राजवीर तुरंत खड़ा हो गया। इनफ। लेकिन विक्रम ने अचानक कहा, नहीं राजवीर, उसे सच जानने का हक है। मिशी की सांसें तेज हो गई। विक्रम ने फेक सैडनेस के साथ कहा, तुम्हें शायद नहीं पता बेटा, राजवीर की वजह से ना जाने कितने लोग मारे गए हैं। मिशी धीरे धीरे राजवीर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल थे। राजवीर बिल्कुल साइलेंट खड़ा था। तभी नैना ने बात आगे बढ़ाई, उसकी दुनिया में सिर्फ खून, गन्स और दुश्मनी है, और जो भी उसके करीब आता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मिशी के हाथ कांपने लगे। यश ने मौका देखकर कहा, अब भी टाइम है भाभी, इस नरक से निकल जाओ। राजवीर की आंखों में डेंजरस एंगर उतर आया। उसने टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारा कि ग्लास टूट गया। पूरा हॉल डर से साइलेंट हो गया। बस उसकी कोल्ड आवाज पूरे रूम में गूंज गई। फिर उसने मिशी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार फियर था, फियर ऑफ लूजिंग हर। लेकिन उसी पल मिशी धीरे से खड़ी हुई। सबको लगा वो राजवीर से दूर चली जाएगी, लेकिन अगले ही सेकंड वो जाकर राजवीर के सामने खड़ी हो गई। पूरा हॉल शॉक में था। मिशी ने धीरे से पूछा, एक सवाल पूछूं? राजवीर चुप रहा। क्या तुमने कभी किसी इनोसेंट इंसान को जानबूझकर हर्ट किया? पूरा हॉल उसकी बात सुनने लगा। राजवीर कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नेवर। उसकी आवाज में झूठ नहीं था। मिशी ने उसकी आंखों में कुछ देखा, दर्द, सच्चाई और अकेलापन। तभी उसने धीरे से कहा, फिर मुझे किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं है। पूरा हॉल शॉक में जम गया। यश गुस्से से खड़ा हो गया। तुम सीरियसली इस आदमी पर ट्रस्ट कर रही हो? मिशी ने पहली बार कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ। राजवीर उसे देखता रह गया। उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। कई सालों बाद किसी ने बिना प्रूफ मांगे उस पर भरोसा किया था। तभी अचानक मैंशन की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए। बॉस। अचानक बाहर से एक्सप्लोजन्स की आवाज आने लगी। बैंग, बैंग। मैंशन के बाहर फायरिंग शुरू हो चुकी थी। एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया। बॉस, सुल्तान मिर्जा के आदमी मैंशन पर हमला कर चुके हैं। राजवीर की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने तुरंत मिशी को अपनी तरफ खींच लिया। स्टे क्लोज टू मी। लेकिन उसी पल
अंधेरे में किसी ने मिशी का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। मिशी चीख उठी। राजवीर, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नाइट वर्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी महसूस कर सके